निवेश की दुनिया अक्सर थोड़ी सी जटिल लगती है। क्यों? हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास निवेश पर एक किताब के कुछ खास हिस्से हैं और आज की चर्चा का मकसद है इन पन्नों से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे निकालना। बिल्कुल। और हम खास तौर पर निवेश के 4 स्तंभों पर ध्यान देंगे, मतलब सिद्धांत, इतिहास, मनोविज्ञान और व्यवसाय, ये समझने के लिए कि असल में क्या जरूरी है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, सिद्धांत। जी। सबसे पहली बात, जोखिम और मुनाफा। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? स्रोत कहते हैं कि जो बाजार तेजी से दोगुना होता है वो उतनी ही तेजी से आधा भी हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऊंचे रिटर्न की उम्मीद बिना ऊंचे जोखिम के नहीं की जा सकती। सही। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं जब चीजें बस ऊपर जा रही हों। और ये सिर्फ पूरे बाजार की बात नहीं है, ये आपके निवेश के मिश्रण मतलब पोर्टफोलियो के लिए भी सच है। इसी को पोर्टफोलियो थ्योरी कहते हैं। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि हर एक निवेश चमके। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी ये है कि पूरा पोर्टफोलियो मिलकर कैसा काम कर रहा है, और यहीं पर विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग चीजों में पैसा लगाना। बिल्कुल, ये जोखिम कम करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं, क्या? कि मैनेजरों का प्रदर्शन वो अक्सर हुनर से ज्यादा किस्मत की बात होती है। सच में? किस्मत? तो मतलब ये अंदाजा लगाना कि कौन सा स्टॉक चलेगा ये वाकई बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत। स्रोत शेयरों के मूल्यांकन के लिए वो भविष्य के डिविडेंड वाला मॉडल बताते हैं। हाँ, डिस्काउंटेड डिविडेंड मॉडल। जी, पर जैसा आपने कहा, बाजार कब किधर जाएगा, खासकर शॉर्ट टर्म में, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर ये मॉडल, ये बस एक थ्योरी है? एक तरह से हाँ, एक सैद्धांतिक ढांचा है। और यहीं पर दूसरा स्तंभ काम आता है, इतिहास। देखिए, फाइनेंस कोई हार्ड साइंस तो है नहीं। अच्छा, तो क्या है? ये एक सामाजिक विज्ञान है। मतलब इंसानी बर्ताव बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, इसीलिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इंसानी भावनाएं जैसे लालच और डर? बिल्कुल, यही भावनाएं बाजार में वो तेजी और मंदी के दौर लाती हैं। इतिहास गवाह है, बाजार में बहुत ज्यादा उत्साह, वो जिसे बबल कहते हैं। हाँ, बबल। और फिर गहरी निराशा, ये बार बार होता है। उदाहरण तो बहुत हैं। वो 17वीं सदी के डाइविंग इंजन स्टॉक, फिर साउथ सी बबल, 1930 का क्रैश, और अभी हाल का .com बबल। जी, और इनके पीछे कारण भी अक्सर एक जैसे ही होते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, हाँ, जो सबको बहुत आकर्षक लगती है, और पैसा आसानी से मिल रहा हो, कर्ज सस्ता हो, और लोग पिछली गलतियां भूल जाते हैं। एक कहावत है ना, इस बार ये अलग है। हाँ, शायद निवेश की दुनिया के सबसे महंगे शब्द यही हैं। सही कहा। तो ये हमें तीसरे स्तंभ पर लाता है, मनोविज्ञान। जी, साइकोलॉजी। ये समझना कि हम निवेशक के तौर पर सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं। जैसे कि वो अति आत्मविश्वास, ये सोचना कि अरे हम तो बाजार को हरा देंगे, सही टाइम पर खरीदेंगे, सही टाइम पर बेचेंगे। हाँ, या फिर वो झुंड मानसिकता, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें, भीड़ चाल। बिल्कुल। और 2 और चीजें हैं जिन पे स्रोत ध्यान दिलाते हैं। एक है रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस मतलब जो हाल में हुआ है हम उससे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे पिछले साल जिस फंड ने सबसे अच्छा किया, चलो उसी में पैसा लगा देते हैं। अच्छा, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। हाँ, और दूसरा है पैटर्न खोजने की आदत। हमें हर चीज में एक पैटर्न दिखता है, जबकि बाजार की चाल अक्सर रैंडम होती है, अप्रत्याशित। और इन आदतों का नतीजा क्या होता है? महंगा पड़ता है। जैसे जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करना, हर ट्रेड की लागत होती है, ब्रोकरेज, टैक्स, वो धीरे धीरे मुनाफा कम कर देता है। और ये हमें चौथे स्तंभ पर ले आता है, व्यवसाय मतलब इंडस्ट्री। हाँ, बिजनेस। यहाँ स्रोत एक अहम बात कहते हैं कि जो लोग निवेश बेचने के बिजनेस में हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड वाले, उनके हित हमेशा निवेशक के हित से मेल नहीं खाते। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रोकर की कमाई अक्सर ट्रेड से होती है, तो वो शायद चाहेंगे कि आप ज्यादा ट्रेड करें। अच्छा, मतलब वो हमारे दोस्त नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पहला लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा मैनेज करना, AUM बढ़ाना। जरूरी नहीं कि उनका फोकस हमेशा बेस्ट रिटर्न देने पर हो। और फंड की लागतें भी तो होती हैं, लोड फीस, एक्सपेंस रेशियो। बिल्कुल, और ये लागतें निवेशक के रिटर्न को काफी कम कर सकती हैं।
स्रोत के आंकड़े दिखाते हैं कि ज्यादातर एक्टिव फंड लंबे समय में इंडेक्स फंड से अच्छा नहीं कर पाते। इंडेक्स फंड जो बस बाजार को फॉलो करते हैं। हाँ, इसलिए इंडेक्सिंग यानी कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करना एक सरल और अक्सर ज्यादा असरदार रणनीति हो सकती है। तो इन चारों स्तंभों को अगर हम मिलाएं, सिद्धांत, इतिहास, मनोविज्ञान और व्यवसाय, तो निवेशक के लिए निचोड़ क्या है? देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं। जोखिम को समझें, उसे मैनेज करें, मतलब डाइवर्सिफाई करें। हाँ। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, डर और लालच को हावी ना होने दें। और लागतें कम रखें, ये बहुत जरूरी है। एक साफ रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहें, खासकर जब बाजार में उथल-पुथल हो। और हाँ, नियमित रूप से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी फायदेमंद है। रीबैलेंस करना मतलब बिगड़े हुए अनुपात को ठीक करना। जी हाँ, भले ही उस वक्त मुश्किल लगे, पर लंबे समय में ये मदद करता है। चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत कहते हैं कि निवेश में बड़ी कामयाबी अक्सर उन कंपनियों से नहीं मिलती जो बहुत रोमांचक लगती हैं, बल्कि उनसे मिलती हैं जो शायद थोड़ी बोरिंग हों। तो क्या निवेश में थोड़ा उबाऊ होना ही समझदारी है? इस पर जरूर सोचिए।